में आता है। आप देखें वो कैसे, मीन्स के सबसे पहले आप अपनी फैमिली में देख लें कि आपकी फैमिली में कौन लोग हैं जो ये वर्क कर सकते हैं, उनको प्लान दिखा दें। उसके बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देख लें, उसमें आपके जानने वाले होंगे, आपके चाहे टीचर्स हैं। मोस्टली ऐसा होता है ना कि आपके माइंड में होता है टीचर है, इससे मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं है। टीचर्स हैं जो जो भी है, मीन्स कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई छोटा है बड़ा है जो भी है ना, आप देखें कि वो एक्टिव है, आप उनसे प्लान शेयर करें, ठीक है। उन्हें ज्वाइन करवाएं। इस तरह ये होता है, आप लोगों को इसमें ये फायदा मिल जाता है कि ट्रस्ट के काबिल, जाहिर सी बात है उनको आप पे ट्रस्ट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको जानते होते हैं। उन्हें गाइड करना भी आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ये चीज देखा करें। उसके बाद एक और ट्रिक होती है, जैसे आपके हमसाए होते हैं उनमें देख लें, मतलब अगर लड़कियां हैं उनकी फ्रेंड्स होती हैं, जानने वाली होती हैं, आपकी आंटियां जो भी हैं, उन्हें आप प्लान शेयर कर लिया करें। फोन तो हर कोई यूज करता है। उसके बाद आ जाता है मतलब कि आपके जानने वाले या आपकी कोई फ्रेंड है आगे उसके, या आप यूनी कॉलेज जाते हैं, ठीक है। उधर आपकी फ्रेंड्स कितने ज्यादा होते हैं, जस्ट फिर ये ना देखा करें कि चलो जी ये मेरी क्लास है, इसमें 3 लोग हैं, इनमें से मैं बताता हूँ या बताती हूँ, ये ना किया करें। और भी लोग हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं, टीचर्स हैं, सबसे प्लान शेयर किया करें। अब ये और जैसे अक्सर इवेंट्स होते हैं, मतलब कि शादी के आप जाते हैं या कोई बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी वगैरह, फैमिली में गैदरिंग होती है, उधर लोग होते हैं, एक अच्छा मौका होता है, साथ एंजॉय भी किया, साथ आप अपना प्लान भी शेयर कर सकते हैं। जो आपके पास जिस गैदरिंग में आप बैठे होते हैं उनसे बातों बातों में आप शेयर कर सकते हैं ये प्लान, ठीक है। मतलब कि जस्ट ये नहीं है। और प्लान शेयर देखें, जिस तरह हम कस्टमर को गाइड करते हैं सेम इस तरह आपने नहीं करना है। जो आपके जानने वाले हैं उन्हें आपने मतलब देखे बातों बातों में, एज लाइक जो आपके पास बैठे हैं, आपकी फ्रेंड है, आपकी फैमिली मेंबर है, जो भी है, मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि आजकल की क्या एक्टिविटीज है या क्या करती हैं आप, तो आप उधर से आप ये नहीं, मतलब कि ये ना कहा करें कि बस कुछ नहीं है वो, आप अपना बताया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस तरह मतलब कि घर के काम करके एंड देन फिर मैं अपना ये बिजनेस करती हूँ, या स्टडी करके तो ये बिजनेस करती हूँ, और इसी ये वो, फिर आप अच्छे से वो चीज बताया करें मेंशन करके, ठीक है। तो इस तरह करके फिर अगले बंदे का भी इंटरेस्ट होता है, जैसे आपका हुआ था और आप वर्क कर रहे हैं, इस तरह अगले बंदे का भी इस तरह इंटरेस्ट होता है। ये भी एक वर्किंग मेथड है। ये ट्रिक्स जो है ना बहुत बेनिफिशियल होती है, और इसमें जरा वेट नहीं करना पड़ता। एक होता है ना कि जब हम सोशल मीडिया पे गाइड करते हैं ना, तो अगले बंदे को ट्रस्ट नहीं होता है, वो काफी दिन लगा देता है ट्रस्ट करते करते, ठीक है, फिर डर डर के, मीन्स के इस तरह होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो जिसे हम प्लान बता रहे होते हैं वो क्या होता है, हमें ऑलरेडी जानता होता है, फिर उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है अच्छे से, बस उसको बताने की देर है, उसके बाद वो आपके साथ ज्वाइन, ठीक है। मतलब इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है मेरे ख्याल में। ये एक बहुत ही ज्यादा, अब मेरे ना, मेरे टीम में ना, मतलब कि ज्यादातर मेरे जानने वाले लोग हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से भी हैं, लेकिन मोस्टली जानने वाले हैं। और जानने वालों में ऐसे लोग भी हैं कि जो मेरे जानने वाले आगे उनके जानने वाले हैं, मतलब कि वो है, इस तरह है। बात करने का मकसद है कि इसको ऑफलाइन डीलिंग कह ले, ठीक है। तो ये भी आप जरूर ट्राई किया करें, सही है। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना, समटाइम्स हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, या कहीं गैदरिंग होते हैं, या पार्किंग में होते हैं, मतलब पार्क में होते हैं, या किसी भी ऐसी गैदरिंग में होते हैं जहाँ बहुत से लोग होते हैं जो आपके जानने वाले तो नहीं होते, बट आप उनमें बैठे होते हैं, आप उनके साथ भी प्लान शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप एज लाइक शॉपिंग करने जाते हैं ना, आप उधर भी अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल में गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, साथ उनको बताना शुरू कर दें, ऐसे नहीं होता है। इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं, मतलब किस तरह करनी, क्योंकि देखिए उधर वो खुद एक बिजनेस कर रहे होते हैं, अब जाके हम अपना बिजनेस बताने लग जाए, ऐसे तो कोई ट्रस्ट नहीं करता है, इस तरह नहीं होता है। उधर जाके भी एक तरीके के साथ करना होता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैंने मतलब कि शॉपिंग करते हुए ना तकरीबन 3 से 4 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाया है, ठीक है। तो ये भी होता है। मतलब बात करने का मकसद है कि आप लोग अपने जो है ना स्टाइल कुछ इस तरह, मतलब कि अपने वो ट्रिक्स इस तरह अपने माइंड में रखें कि आप कहीं शॉपिंग कर रही हैं, या आपका आप कहीं जा रही हैं, या आप जिन लोगों में बैठी हैं उसमें आप ये चीज फील करवाया करें कि आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है। बिल्कुल अपने आप को लोकल या आम फील ना करवाया करें। आप एक जैसे प्रोफेशनल हैं, जैसे हम एज लाइक फेसबुक से या सोशल मीडिया से लोगों को डील करते हैं ना, इस तरह का अपना वो प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, वो उधर भी दिखाया करें। फिर लोग जो है ना आपसे खुद पूछते हैं, ठीक है। एक ये चीज बतानी थी, ये थोड़ी हटके है लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल है। इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह इसमें भी आप लोग को फायदा होगा। बाकी चीज आ जाती है वर्किंग मेथड की। अब देखिए वर्किंग मेथड में ना मेन चीज होती है ना हमारी, होती है फेसबुक की या व्हाट्सअप। मेन चीज मैं कहती हूँ फेसबुक से भी ज्यादा व्हाट्सअप, व्हाट्सअप ना हो तो हमारा वर्क समझ ले स्टॉप है, ठीक है। लेकिन अब इसमें आ जाता है एक और इशू हमारे साथ,
वो ये आ जाता है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हम चले सपोज करें, अगर आज हमने कर लिया ना पेंडिंग लोग जो है, अगर हमने उनको डील थोड़ा सा कर लिया है ना, उसके बाद हमारा क्या माइंड होता है कि आज तो बड़ा काम कर लिया, चलो ये किया वो किया, मतलब कोई भी एक ट्रिक, चाहे फेसबुक पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई रिस्पॉन्स ना मिले, हम कहते हैं नहीं अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो इसका कोई नहीं। मतलब जिस चीज को हम एज एज लाइक ऐसे समझ ले कि वैल्यू नहीं ना दे रहे होते, वो फिर डिग्रेड होती जाती है। मतलब कैसे देखें, जब हम खुद ही पैशनेट होकर वर्क नहीं करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? वर्किंग मेथड तो बहुत ज्यादा है। आप देखें, जैसे हमारे पास है, मैं आपको पॉइंट क्लियर करती चलूं, व्हाट्सएप है मेन चीज, ठीक है, उसके बाद हमारे पास फेसबुक है, उसके बाद हमारे पास इंस्टा है, उसके बाद हमारे पास टिकटॉक है, उसके बाद हमारे पास स्नैपचैट है, ठीक है, उसके बाद वो एक और आई थिंक स्नैप समथिंग है, इस तरह कोई ऐप है, मतलब वो टिकटॉक की तरह है, उधर भी लोग होते हैं। सही है। उसके बाद मतलब ये काफी हमारे पास एप्स आ जाती हैं। अब बजाय मेरे ख्याल में इधर उधर के एप्स में जाने, या टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे भी लोग होते हैं, लाइक वो भी व्हाट्सएप की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब हमारे पास एप्स तो बहुत है, मतलब सोशल मीडिया, मतलब के बहुत बहुत सारे एप्स हैं जिसमें हम वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम डेली बेस पे रूटीन के साथ कैसे वर्क करें, मतलब कि किस तरह हम इस पे करें और फिर हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले। अब एक और चीज क्लियर करती चलूं, किसी किसी का ना फेसबुक अकाउंट जो होता है ना, वो इतना मतलब कि अच्छा नहीं होता है। अब अच्छे से मुराद ये नहीं मैं कहती कि आप लोगों की डीपी प्रोफेशनल नहीं होती, या आप लोग अच्छा वर्क नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कहती। मीन्स के उनके ना जैसे जितनी फेसबुक आईडी ओल्ड होती है ना, उतनी वो बेनिफिशियल होती है। एक तो ये चीज होती है, दूसरी चीज ये होती है कि आप लोग कोई कोई ना फेसबुक आईडी ऐसे तो थोड़ी सी वर्किंग कर लेना, थोड़ी सी फौरन रिजल्ट आते हैं, फौरन रिस्पॉन्स आता है। और कोई कोई फेसबुक आईडी ऐसी होती है जिसपे ना लोग भी होते हैं, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है। ये चीज भी होती है। और आप लोग ना, एक मैंने ये चीज देखी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो फेसबुक पे वर्किंग करके ये कह रहे होते हैं कि फेसबुक से जरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो मैं उनको ये क्लियर करती चलूं कि फेसबुक से रिस्पॉन्स जरूर मिलता है, लेकिन आपकी आईडी यहाँ तो ज्यादा ओल्ड नहीं है। आप देखें, ये चीज भी नहीं है कि हर एक ओल्ड आईडी मिल जाए, ठीक है। आप लोग ये देख लें कि आप अपनी तो बना रहे हैं, अगर आपके बाबा की या मम्मा की या किसी फैमिली मेंबर्स की जो बहुत ओल्ड आईडी है बट वो ये वर्क नहीं कर रहा, आप उनसे उनकी आईडी ले लें। ये कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप उनकी आईडी अपने फोन में ओपन कर लें, उस पर वर्क कर लें, बस डीपी चेंज कर लें, उसके बाद नेम चेंज कर लें। या ना भी करें, शेयरिंग ही करनी है, आप लोगों ने अपना मतलब कि प्लान ही दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं। एक ये चीज है। अब एक और वर्किंग का तरीका बता देती हूँ। अब कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, या आपकी कजन्स होती हैं, या आपकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, या आपके घर में होते हैं कुछ लोग ऐसे जो ये वर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन वो फोन का यूज जरूर करते हैं। सिंपली उनको अपना एक लिंक बना के दें, एक दो पोस्ट बना के दें जिसपे आपका नंबर भी मेंशन हो, ठीक है। उन्हें ये कहा करें कि आप ना अपने अकाउंट पे, जो उनके टिकटॉक है या उनकी जो फेसबुक है, कि आप लोग ना ये मेरे ये वाला शेयरिंग कर दिया करें। ज्यादा नहीं, दिन में 4 से 5 मिनट ही चाहे कर दिया करें, ज्यादा नहीं, 10 मिनट ही दे दे। तो देखिए, अगर कोई आपकी कजन फ्रेंड आपके शेयरिंग 10 मिनट ही करती है, तो सोचे कितना रिस्पॉन्स आपको उधर से भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह करके इतने लोग हैं आपके जानने वाले, चाहे जो वर्क नहीं भी कर रहे, बट आपके साथ एटलीस्ट वो इतना तो कर सकते हैं ना, कि आपकी पोस्ट जो आप बना के देंगे या लिंक वगैरह, वो अपने अकाउंट्स पे शेयरिंग कर सकते हैं उसके, ठीक है। अब हर फ्रेंड आपको अपना फेसबुक अकाउंट देने से ना, लेकिन इतना तो जरूर कर देगा कि आप उन्हें अपना लिंक प्रोवाइड करें, तो वो शेयरिंग आपकी जगह कर देगा। मीन्स के ऊपर पोस्ट बनी होगी ना अर्निंग की, जो आप उनसे शेयर करेंगे, उस पे लिंक आपकी व्हाट्सएप का होगा, उस पे नंबर आपका मेंशन होगा, ठीक है। जैसे कोई देखेगा, चाहे फेसबुक जिसकी भी हो, ये कोई नहीं देखता, सब ये देखते हैं कि नंबर क्या है, ठीक है, या व्हाट्सएप लिंक क्या है। तो वो उधर से आपके इनबॉक्स में ही आएगा, ठीक है। शेयरिंग कौन करता है कौन नहीं करता ये मैटर नहीं करता है। तो इस तरह करके भी आप अपना कर सकते हैं वर्किंग, ये भी एक ट्रिक है वर्क की, ठीक है। ये भी आप अप्लाई करें, ये भी बेनिफिशियल रहेगी। एक ये होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम फेसबुक पे। फेसबुक पे इस तरह के देखें, सबसे मेन चीज जो है ना, फेसबुक पे बहुत लाखों के हिसाब से लोग हैं, ठीक है। और हर कोई फोर्सेज नहीं कर रहा, मीन्स कि हर कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी आप देखें कि जस्ट फन के लिए आते हैं फेसबुक पे, हमें बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को प्लान दिखाएं, ठीक है। अब एक ये वर्किंग मेथड हो गया फेसबुक का। अब फेसबुक पे जस्ट ये नहीं होता, ग्रुप्स ज्वाइन करें, इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं। आप देखें, मैं आपको ये भी बता दूं, अभी मैं सेशन में बता रही हूँ ना कि आप लोग ग्रुप्स ज्वाइन करें, ग्रुप में वर्किंग करें, ठीक है। आज अभी कर लेंगे कुछ लोग, मैं मानती हूँ इस बात का, मैं भी सारे कर लें, आज कर लेंगे, कल ये बात भूल जाएगी आप लोगों को। कल टॉपिक होगा स्लॉट वर्किंग का, आप लोगों के माइंड में वो स्लॉट वर्किंग घूमेगी।
कल का दिन, परसों कोई और टॉपिक होगा वो जाएगी। मैं ये चाह रही हूँ कि जो चीज देखें, डेली बेस पे सेशन होते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग जो चीज देखते हैं ना, समझते हैं ना, उनको अपनी आदत बनाएं। उनको जब आदत बनाएंगे तो फायदा होगा ना। जस्ट ये तो नहीं है ना कि इधर से एक दफा सेशन दिया, आप लोगों का पैशनेट आप हो गए, थोड़ा पैशन आया, वैसे वर्किंग कर ली, अगले दिन भूल गई वो बात, फिर उधर से शुरू स्टार्ट, जो सेशन जैसे बोला वैसे कर दिया। देखे, ठीक है, सेशन में गाइड किया जाता है सारा कुछ, आप लोग अच्छे से समझते भी हैं, लेकिन आगे उनको मतलब परमानेंट करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। उसको कैसे आपने अपने हैबिचुअल मतलब होना है उस चीज के लिए, उस चीज के साथ, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। बताने को तो बताते हैं। आप देखें, सेशन का टाइम है, लाइव सेशन है, ठीक है। आप जाके यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो, इतने पढ़े, आप एनी टाइम सेशन अटेंड कर सकते हैं। लेकिन बात करने का मकसद है कि आप खुद प्रोफेशनल बने। मतलब एक चीज बताई गई है, एक ट्रिक बताई गई है कि आपका जो बिजनेस किस तरह इंक्रीज हो सकता है, तो उस चीज को, उस मेथड को आप अपनी रूटीन बनाएं। जो चीज रूटीन वाइज होती है ना, वो आपको फायदा देती है। जो चीज जस्ट एक दफा कर ली एंड देन उसके बाद भूल ही गए कि ये वर्क कैसे करना था, या उसको ना रूटीन बनाया आप लोगों ने, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब जो भी ट्रिक्स बताई जाती है ना, आप लोग ज्यादा नहीं तो जस्ट इतना किया करें कि हर रोज सेशन होता है, ठीक है। हर सेशन में ना एक एक पॉइंट भी अगर आप लोग अपनी आदत बनाए ना, एक एक पॉइंट को पिक करें, एक एक पॉइंट, ज्यादा नहीं। जस्ट एक सेशन में एक पॉइंट, चले ये भी नहीं, आप पूरे दिन में 3-4 सेशन होते हैं, एक दिन में ना सारे सेशन को अटेंड करें। उनमें से कोई एक बात जो आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही है ना, उसको फॉलो कर लें। जस्ट एक को आदत बना लें। एक दिन में इतने सेशन होते हैं, 3-4 हमारे सेशन होते हैं, ठीक है। उनमें से एक ट्रिक जो आपको अच्छी लगी है, कि आपको लगता है कि इस पे वर्किंग करनी चाहिए, उसको आप अपनी रूटीन बनाएं। सही है। उस पे आप अपनी वर्किंग करें, उसको आदत बना लें अपनी। इस तरह आप सोचे 30 दिन होते हैं महीने में, ठीक है। अब 30 जब ट्रिक्स को आप अपनी आदत बना लेंगे, रूटीन वाइज आप उनको करेंगे, तो आप बताएं कि आपको कामयाबी से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता, अल्लाह की जात के अलावा, ठीक है। सो ये चीज आप एक, ये भी आप अपने, ये मेथड वर्किंग में आता है कि आप लोग डेली बेस पे ज्यादा नहीं तो एक चीज को अपनी, देखिए अब सारा दिन मीटिंग मतलब की होती है, अब ये हुई होगी, उसके बाद 3 बजे वाली मीटिंग होगी, उसके बाद 9:30 वाली होगी, ठीक है। इनमें से आपने आज क्या करना है, आप लोगों ने देखना है कि कौन सी ट्रिक में अच्छी लगी, जो लगी उस पे आप वर्किंग करेंगे। वो आपने अपनी डायरी पे लिख लेनी है कि इसको इंशाल्लाह मैंने अपनी रूटीन बनाना है, ठीक है। फिर उसको आप अपनी रूटीन बनाएं। इस तरह करके एक दिन आप टोटली 100% प्रोफेशनल बन जाएंगे। फिर जस्ट आपने वर्किंग करनी है। उसके बाद आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। ना आपका ये इशू होगा कि वो फ्ला आईडी पे वर्क किया था वो बैन होगी, ये हुआ था, इस तरह का कस्टमर आ गया क्या करें, इस तरह का आ गया, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। और ये एक थर्ड पॉइंट, अब देखिए मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं, मे भी अभी मैंने आपको 17 मिनट हो गया मुझे सेशन देते हुए, ठीक है। अब मैं जाहिर सी बात है आपको बता रही थी, ठीक है, हर पॉइंट की मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रही थी, लेकिन एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन मैं एक चीज आपको बताती चलूं, कुछ पॉइंट लेकिन आप लोगों ने भी notice किए। एक ऑफलाइन बिजनेस आप कैसे ऑफलाइन डीलिंग कैसे कर सकते हैं वो बताया, ठीक है। लोग ये नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि आप जिधर भी, जब भी, जिधर भी गैदरिंग में जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, आप उधर जाके कर सकते हैं डीलिंग। ये पॉइंट क्लियर किया। उसके बाद मैंने आपको बताया, फेसबुक का बताया कि कोई कोई फेसबुक होती है जो बहुत ज्यादा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप ट्राई की मतलब करते रहा करें। एक फेसबुक पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 5 बना लें, ठीक है। कोई ओल्ड है घर में आईडी, वो भी आप अपने फोन में ऑन कर लें। तो उस तरह करके आप अपने 5 अकाउंट कंप्लीट करें। और जिस पे आप सब पे ट्राई करें, वर्किंग करें, जिस पे अच्छा रिस्पॉन्स आए उसका ज्यादा यूज करें, ठीक है। आप ज्यादा यूज से ये नहीं है कि एक दिन उसको बैन ही लगवा दें। मतलब ज्यादा यूज से ये है कि फिर जब भी, जैसे मॉर्निंग में आप शेयरिंग करें तो उस पे करें सबसे पहले, करनी 10-15 मिनट ये, ठीक है। और फिर अगर जो अच्छा मतलब कि आइडिया आपको अच्छा वर्क मतलब कि उस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको आप देखें, उसको फिर सबसे पहले उसको रिस्पॉन्स दें, एंड देन बाकी अकाउंट पे आप वर्किंग करें, ठीक है। ये चीज क्लियर की। उसके बाद टिकटॉक वर्किंग, ऑलरेडी इस पे पूरा सेशन हो चुका है, अगेन रिपीट कर देती हूँ। उस पे आप लोगों ने क्या करना है, आपका अकाउंट बना है, ठीक है। उसमें आपने अपनी डेली बेस पे, एक मैंने पहले भी बताया था एक सेशन में, कि आप लोगों ने डेली अपनी एक जो है ना मोटिवेशनल कर ले, या अपनी अर्निंग की कर ले, एक वीडियो बनानी, ठीक है। वो वीडियो बना के आपने अपलोड कर देनी है, उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह।
कोई इशू नहीं है, जो जैसा भी है अच्छे से एक आपने बनानी है, ठीक है। वीडियो सामने कुछ पैसे रख के साथ अपना अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है, ऊपर से वीडियो बनाए, थोड़ा सा बोल लें अच्छे से, मोटिवेशनल वर्ड्स यूज करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं, आप भी करिए, देखिए हजारों से कमा रहे हैं, समथिंग कुछ भी जो भी डेली बेस पे हमारा होता है वर्किंग मेथड, ठीक है। उस हिसाब से आप बना सकते हैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, आप देख के वैसे खुद भी बना सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना है, ठीक है। वो कॉपीराइट लग जाता है, अकाउंट बंद हो जाता है। आप लोगों ने खुद अपनी बनानी है, इस तरह आपका जो है ना पैशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो इस तरह आपने करके ना अच्छे से मतलब कि वो अपनी डेली बेस पे ये बनाना है। इससे क्या होगा, रूटीन वाइज जब आप अपनी एक वीडियो बनाएंगे ना, आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो इस मतलब फील्ड में आते हैं ना, उन्हें सही से बोलना नहीं आता, मीन्स कि कुछ शर्मा रहे होते हैं, कुछ बड़े मतलब कि डिसेंटली वो, उन्हें लगता है कि हम पता नहीं इस तरह क्या हम बोलेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताऊं, मैं खुद जब इस फील्ड में आई थी ना, तो खैर कॉन्फिडेंस का तो मुझे शुरू से इशू नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में ये जरूर था कि ये जिस तरह सेशन देते हैं, मैं सुनती थी ना सर लोगों के, तो मेरे माइंड में होता था कि ये सेशन बस सर लोग ही दे सकते हैं, मैं नहीं। मतलब कि मेरे माइंड में ये चीज थी, मैं आपको बताऊं, मैं कहूँ कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो ऐसा था मेरे माइंड में, ठीक है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इशू ही नहीं होता है। तो इसी तरह ये किस तरह हुआ, ये इसी तरह पॉसिबल हुआ ना कि मेरा भी पैशन इंक्रीज किया गया, मैंने भी सारा कुछ सीखा, मैंने भी इस तरह सेशन वगैरह अटेंड किए, जैसे आज आप लोगों को गाइड किया जा रहा है, इसी तरह मुझे भी गाइड किया गया, मैंने भी सीखा समझा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबके सामने। तो इसी तरह देखें, जब एक चीज इंसान, मैं आपको बताऊं, मैं जब अच्छे से वर्किंग करती हूँ ना, मेरे रिजल्ट्स भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 5 ज्वाइनिंग एक दिन में करवा लेती हूँ। जब मैं कहीं बिजी हो जाऊं या मैं थोड़ा सा हट जाऊं ना इस वर्क से, तो बिल्कुल डाउन हो जाती हूँ। मतलब ये डिपेंड करता है ना खुद पे। अब मैं ये कहूँ कि मैं ये ब्लेम दूं कि नहीं अब तो मुझे ये नहीं हो रहा, अर्निंग नहीं हो रही, ये वो है, तो इसमें कसूर अर्निंग का नहीं है, अर्निंग तो रेडी है। मैं खुद डाउन हूँ, ठीक है। अगर मैं अच्छे से वर्किंग करती हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन वर्किंग करूँ उस दिन अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे अपने ऊपर, ठीक है। सो जो चीज बताएगी, अब देखिए वर्किंग मेथड, हमें पता है कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, देखिए एक शॉपकीपर है ना, उसके पास मतलब ड्रेसेस वगैरह है, चलो सपोज करें एक बुटीक है, उसके पास, उसे पता है कि मैंने ये ड्रेस सेल करनी है, उसे पता होता है फलान ड्रेस कितने का है, इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या वैल्यू है, वो सारा बता रहे होते हैं अपने कस्टमर को, ठीक है। कि अगर आप ये ड्रेस लेंगे तो उसमें ये है, अगर ये लेंगे तो ये इतने में है, इसमें ये चीजें हैं, ये क्वालिटीज है, ठीक है, वो ड्रेस की बता रहे होते हैं, सही है। इसी तरह वो, इससे हटके तो नहीं ना कोई मतलब क्या करते हैं, आप इस तरह तो नहीं ना वो बैठ जाते हैं कि कोई कस्टमर आता है तो वो कहते हैं ये पड़े हैं देख ले खुद ही, क्वालिटी वगैरह उसको नहीं पता चलेगी। कस्टमर को क्या पता चलेगा कि ये ड्रेस किस तरह का, ये किस तरह, जब उसने शॉप के ऊपर ने दिखाना ही नहीं है ड्रेस, तो उसको पता नहीं चलेगा। इसी तरह हमारा बिजनेस है, हम जस्ट ये कहते हैं कि जी ऑनलाइन बिजनेस है, इधर आपने ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो बस ठीक है, उसके बाद आप चुप हो जाए तो आप बताएं कि वो वर्क कैसे करेगा, कभी नहीं करेगा, ठीक है। हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, हमें सामने सारा नजर आ रहा होता है, ड्रेस पड़े हैं बहुत जबरदस्त है, सारा कुछ नजर आ रहा होता है, बट जब तक हमें वो खुद जो डील कर रहा होता है, ठीक है, जब वो खुद हमें नहीं मतलब कि दिखा रहा होता शॉपकीपर, जब हमें खुद वो सारा नहीं बता रहा होता, तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम वो ड्रेस के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है, लेने खरीदने के लिए। तो इसी तरह ये है कि हमारा बिजनेस तो हम दिखा देते हैं कि ये हमारा प्लान है, तो आगे आपकी मर्जी है, हम ये कह देते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि इसमें ये चीज है, मतलब कि एक जैसे डीपली गाइड करना, ऐसा है कि हमारे साथ कोई ज्वाइन भी हो जाता है ना, उसके बाद भी हम ये कह देते हैं सेशन अटेंड करो समझ लग जाएगी, ये करो वो करो, एक से दूसरी दफा कोई पूछ ले तो हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक, मोस्टली ऐसे करते हैं। तो इस तरह नहीं होता है। अगर कोई लीडर बनाना चाहते हैं ना आप अपने साथ, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को सब्र करना होगा। सब्र से मुराद मीन्स का गुस्सा नहीं करना, जितना मर्जी गुस्सा आए उस पर कंट्रोल करना है, ठीक है। अच्छे से कोई कोई इशू नहीं है, अगर नहीं समझ लग रही आप बताएं, अगेन अगेन बताएं, भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप पे ट्रस्ट करके वो आपके साथ ज्वाइन हुआ है, सो उसको अच्छे से गाइड भी करें, ठीक है। मतलब जस्ट बात करने का मकसद ये है कि वर्किंग मेथड तो मैं बता रही हूँ किस तरह करें, ये भी वर्किंग मेथड में आता है कि आपके साथ अगर कोई ज्वाइन होता है आप पे ट्रस्ट करके, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी हर तरह की, मतलब अगर वो गुस्सा होता है, गुस्सा से मुराद कि उसे समझ नहीं आती, तो वो ये कहता है कि मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गई, तो ये तो फेक है, फ्रॉड है। तो हम क्या करते हैं, हम गुस्सा कर जाते हैं कि इसने ऐसे क्यों कह दिया, उसने इसलिए कह दिया कि उसको समझ नहीं लगी, आप प्यार से समझा दें, उसको समझ लग जाएगी, दैट्स इट, वो फिर बिल्कुल मुतमिन हो जाएगा। तो इस तरह किया करे ना कि ये वो करके, तो इस तरह नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल अपना जो है ना पेशेंस लेवल जो है ना, वो जरा स्ट्रांग रखें, मतलब कि जैसे भी हो ना इस फील्ड में देखें, हर तरह के लोग होते हैं, सही है। हम अगर ये सोचेंगे ना कि जिस तरह के हम मैं हमें जस्ट इस तरह के लोग मिलेंगे, तो ये झूठ है,
ठीक है, जैसे पांचों उंगलियां इक्वल नहीं ना होती, इसी तरह हमारी 5 फिंगर्स है ना, इक्वल नहीं है ना, ठीक है। इसी तरह लोग भी एक जैसे नहीं है तो इंसान ही। अब यहाँ तो ये फिंगर्स ही लेकिन इक्वल नहीं है, इसी तरह हमारे पास जो लोग आते होते हैं तो इंसान है, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते, माइंड सेट उनका एक जैसा नहीं होता है। कोई इजीली हम गाइड करते हैं वो हो जाता है, किसी को बहुत खपना पड़ता है उसके बाद भी उसको समझ नहीं लगती, हत्ता कि वो सेशन भी अटेंड कर ले तो नहीं समझ लगती। मीन्स कि हर तरह के लोग होते हैं, तो फिर हर तरह का माइंड अपना सेट रखा करें कि किसी भी तरह के लोग आ सकते हैं, तो हमने किस तरह के लोग हैं उनके साथ किस तरह डील करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं वर्किंग में। और बाकी ये है कि कोई बहुत ज्यादा तंग करे सिंपली ब्लॉक किया करे उससे। उसकी मोस्टली होता है कि क्या रही होती है कि इसको तो मैं इसकी औकात बताती हूँ या बताता हूँ समथिंग, ये चीजें छोड़े। देखें जब हम किसी कस्टमर के साथ बहस करना शुरू करते हैं ना, तो उसको तो अच्छा लग रहा होता है कि चलो जी इसने मुझे रिस्पॉन्स तो दिया। मीन्स के एक तो उसके माइंड में ये चीज जाती है कि इसके पास इतना टाइम है, ये मेरे साथ लड़ रहा है, अब बिजनेस कर रहा है, तो ये इतना देखें, अब एक बिजी पर्सन है उसके पास इतना टाइम होता है कि वो हर दूसरे बंदा जो उसके साथ सही नहीं मतलब डील कर रहा, तो वो सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो उसके साथ वो इतनी इतनी घंटों घंटों बहस कर रहे हैं, उसको बताया कि मैं तुम्हें औकात दिखा, तो क्या हो जाएगा मेरी बात से? उसके बाद कोई फायदा होगा किसी की? क्या औकात है, वो तो उसकी औकात उधर से ही समझ लग गई जब उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया। समझ लग गई कि ये हमारी समझ से बाहर है, ये हमारी फील्ड का ही नहीं है, तो उसको हम साइड पे कर दे, ठीक है। तो बस उसे साइड पे करे, ब्लॉक करे। जो आपकी फील्ड में जो आपकी समझ में आ रहा है उसे गाइड करें। ये चीज अपने माइंड में ना बिठाया करें कि जो इस तरह करे उसको ये कहना है, वो कहना है। इतना टाइम है, दुनिया भरी पड़ी है बुरे लोगों से। अब क्या हम हार रहे का हमने ठेका लिया है कि हम हार रहे को डील करें, हम उनको बताते फिर भी आपकी ये औकात है, आप ये आप वो ये क्यों कह दिया वो क्यों कह दिया? भैया हर एक की लाइफ है, जो जैसा है उसने वैसी बात करनी है। अब हमने हर एक का तो नहीं ना ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो आपकी समझ में आए उसे गाइड करें, जो समझ में ना आए उसको बहस ना करें, चुपचाप उसको सिंपली ब्लॉक करें अगर आपकी समझ में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि टाइम वेस्ट ना करें किसी की औकात बताने में या किसी को ये बताने में कि आप ये वो, ठीक है। इस तरह फिर आपका टाइम वेस्ट होता है और फिर क्या होता है, हम माइंडली भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। चाहे जो भी है, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं होता जो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन हम डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं उससे बातें सुना के। सो इससे बेहतर यही है कि आप लोग जो है ना ब्लॉक कर दिया, फिर सिंपली ब्लॉक। ब्लॉक का ऑप्शन इसलिए होता है, आपको बताऊं, ब्लॉक ऑप्शन इसलिए ही होता है कि जो लोग आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं उनको सिंपली ब्लॉक करें, ठीक है। इस तरह कर दिया करें, और उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट्स मेन बताए हैं उस हिसाब से आप वर्किंग करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के साथ जो है जरूर कामयाब करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ लग गई होंगी, मैंने आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लिया, बिल्कुल थोड़े टाइम में मैंने मेन पॉइंट्स क्लियर कर दिए जो कि जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। अल्लाह पाक के साथ हम सबको कामयाब करे। और 3 बजे वाली मीटिंग के लिए आप लोगों ने खुद भी रेडी रहना है और ज्यादा से ज्यादा न्यू मेंबर्स को भी मीटिंग में लेके आना है, ठीक है। ओके जी, आप मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।